नमस्तस्यै नमो नमः। मार्कंडेय ऋषि अपने इस श्लोक में कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। शांति का अर्थ यहाँ पे है सहनशीलता, धैर्य, सहानुभूति, दया, पवित्रता, सहनशीलता, प्रेम आदि ये सब दैवी गुण कहलाते हैं। और ये दैवी गुण प्रत्येक जीवात्मा में शक्ति के रूप में अवस्थान करते हैं। इसलिए मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि ये सब शक्ति रूपेण है। ये दैवी गुण से हम सब लोगों का स्वाभाविक प्रेम है, क्योंकि ये आत्मा का गुण है और आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण उन्हीं गुणों से प्रेम करता है जो गुण परमात्मा के हैं। क्षमा, सहनशीलता, सहानुभूति, दया, ये सब गुण हम अपने लिए चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि कोई हम पर क्रोध करे। हम कभी नहीं चाहते कि कोई हमसे झूठ बोले। हम कभी नहीं चाहते कि हमारी वस्तु की चोरी हो। हम दूसरों पर क्रोध करते हैं, दूसरों से झूठ बोलते हैं, दूसरों की चोरी करते हैं। ये सब हमारे मन बुद्धि के निश्चय हैं, हमारे संस्कार के अनुसार हमारे गुणों का प्रकाश। लेकिन आत्मा उन्हीं गुणों से प्यार करती है जो हम स्वयं के लिए चाहते हैं। इसीलिए जिनके भीतर इन दैवी गुणों का प्रकाश होता जाता है, जिनका अंतःकरण मन बुद्धि जितनी पवित्र होती जाती है, ये दैवी गुण उतने प्रकाशित होते जाते हैं। और संत वो तो परम शुद्ध हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण पूर्ण रूपेण प्रकाशित होते रहते हैं। कबीरदास जी जुलाहे थे। एक बार उनके पास कुछ मन चले युवक उनका मजाक उड़ाने के लिए उनके पास पहुंचे। दोपहर का समय था। उस युवक ने एक साड़ी उठाई और उठाकर पूछने लगा, ये कितने की होगी? कबीरदास जी ने कहा, बेटा ये 10 पैसे की है। उस युवक ने उस साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और फिर पूछा, अब बताइए कितने की है? कबीरदास जी ने कहा, बेटा अब ये 5 पैसे की है। उस युवक को बड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से में उस साड़ी के 4 टुकड़े कर दिए। अब पूछा, अब बताओ कितने की है ये साड़ी? कबीरदास जी ने कहा, बेटा अब ये 1 पैसे की है। उस युवक ने अपने मित्रों को बुलाया और सबने मिलकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को कबीर के सामने फेंक दिया और पूछा, अब बताओ कितने की है? कबीरदास जी ने कहा, पुत्र अब इसका क्या दाम? ये ना तुम्हारे काम की है, अब ना ये मेरे काम की है और ना अब ये किसी के काम की है। उस युवक का विवेक जागृत हुआ। उस युवक को बड़ा बुरा लगा। उसने सोचा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो कबीर के मुख की ओर देख रहा था। कबीर बड़े उदास हो गए थे। उस युवक ने सोचा कि मैं तो धनाढ्य हूं और धन का तो अहंकार होता ही है। उसने कहा, कोई बात नहीं, उदास होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको दुगने पैसे दे देता हूं। तब कबीर ने कहा, बेटा तुम्हारे इन पैसों से मेरा नुकसान भरा नहीं जा सकता। मैं यहां पैसों के बारे में नहीं सोच रहा। बात ऐसी है कि किसान ने खेत में मेहनत करके सूत बनाया, फिर उस सूत को इकट्ठा करके मैंने उसके रात रात मेहनत करके धागे बनाए
फिर रात रात जाग करके उन धागों से ये वस्त्र बनाया, ये साड़ी बनाई। और अब ये साड़ी को कोई पहन ना पाएगा। मुझे तब प्रसन्नता होती यदि मेरे मेहनत से बनाई हुई इस साड़ी को कोई पहन लेता। बेटा, कोई पहनता तो मुझे खुशी मिलती। तुम उस खुशी को अपने पैसों से मुझे प्रदान ना कर पाओगे। उस युवक को इतना बुरा लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की और वो कबीर से क्षमा मांगने लगा। तब कबीरदास जी ने उस युवक को अपने गले से लगाया और कहा, पुत्र, यदि मैं तुझसे पैसे ले लेता तो तुझ में ये भाव ना आता, ये सहानुभूति का भाव, ये दया का भाव, ये कृतज्ञता का भाव। मुझे खुशी है कि तुम में ये भाव जागृत हो गए। तो संतों में ये एक शांति के भाव होते हैं, अर्थात इतनी सहनशीलता होती है कि जो दूसरों के अंतःकरण को भी प्रकाशित कर देती है। आइए हम सब भी महाशक्ति माँ दुर्गे से ये प्रार्थना करें कि हे माँ दुर्गे, मैं आत्मा हूँ और मुझ में वो सारे दैवी गुण हैं, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाता। मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं अपने दैवी गुणों को पहचान पाऊँ, स्वयं को जान पाऊँ और उन दैवी गुणों से युक्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर पाऊँ। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।